पप्पू यादव का हम लोगों का एक ही इच्छा है कि उन्हें जहां मिलेंगे वहां जाएंगे और तमाम तादाद में जाएंगे और उन्हें पकड़ेंगे, पकड़ के गधे बैठाकर जूता की माला पहना के उन्हें शहर में, चाहे उनका गांव हो, चाहे उनका जिला हो, चाहे उनका लोकसभा का बंगला हो, कहीं हो, संसद निवास में हो, भले चाहे हम लोग गोली से मारे जाएं, खत्म हो जाए, मगर उन्हें भी खत्म करके मरेंगे। जो पप्पू यादव ने, पहली बात तो मैं उसको एक इसकीत करने की बात न उसको मैं संसद मानता हूं और न भारत के लोकसभा के मेंबर मानता हूं, न उसको मानो मानते हैं, क्योंकि जिसको अपने शब्दों का, अपने पद का, उस गर्मामयी पद का उसने जो मखौल बनाया और जो लोकसभा का मखौल बनाया, वो उससे हम लोग को ये लगा कि ये व्यक्ति का गधे बैठाकर, हमारी इच्छा है कि पप्पू यादव को इस सन्यासी भेद के कीर्त करने के कारण, अपमान करने के कारण अकारण दंड देने का, जिसका अपराध ही नहीं हुआ, क्योंकि गेरुआ कपड़े वाले ने वहां पे न जेब में पैसा डाल रहा है और न गेरुआ कपड़े वाला वहां कोई अपमान कर रहा है, न गेरुआ कपड़े वाला वहां कोई मालिक था, न कोई सन्यासी वहां का महंत है। तो दंड किस बात का मालूम तो हो। अपराध कोई करेगा, आप किसी को दंड देंगे, ये आपको कोई पता है। इसलिए निर्णय लिया गया है सोच समझ के कि पप्पू यादव का हम लोगों का एक ही इच्छा है कि उन्हें जहां मिलेंगे वहां जाएंगे और तमाम तादाद में जाएंगे और उन्हें पकड़ेंगे, पकड़ के गधे बैठाकर जूता की माला पहना के उन्हें शहर में, चाहे उनका गांव हो, चाहे उनका जिला हो, चाहे उनका लोकसभा का बंगला हो, कहीं हो, संसद निवास में हो, भले चाहे हम लोग गोली से मारे जाएं, खत्म हो जाए, मगर उन्हें भी खत्म करके मरेंगे। ये ध्यान रखना। कहीं कोई वो उसमें गहरा हम लोग जवाहरलाल खानदान को या गांधी खानदान को हम लोग मानते थे कि सनातन के कभी शत्रु नहीं रहे हैं। फिर इसके कीर्त से ये मालूम पड़ा कि इंदिरा गांधी तो वो व्यवस्था में थी, सोनिया गांधी गौ के गोबर से स्नान किया था, गौमूत्र से स्नान किया था, और कहा शिवनी में मध्य प्रदेश में जहां स्वरूपानंद जी महाराज की जन्मस्थली है, वहां उन्होंने महादेव का प्राण प्रतिष्ठा किया था। और वो महादेव के प्राण प्रतिष्ठा में प्रयागराज के मेले में एक बार नहीं अनेक बार उन्होंने मतलब जो है ये साबित किया कि मैं सनातनी हूं। और इस कीर्त से उनको लगा कि उनका जनेऊ कहीं न कहीं अपमानित हुआ है। दत्तात्रेय गोत्र का अपमान किया है, क्योंकि दत्तात्रेय भगवान के गोत्र के जवाहरलाल जी थे और तमाम उनकी व्यवस्थाएं थी, उस वंश को अपमानित किया है। और नेताजी जैसे आदमी का ये कीर्त जो है अखिलेश जी से जो था, मैं प्रार्थना करता हूं इन नेताओं से कि इससे सनातन का अपमान न करें, क्योंकि सनातन कभी उनके लिए अपमान नहीं किया। अरे वो तो केदारनाथ का पूजा करेंगे तो क्या हम नहीं जाएंगे? क्या निमंत्रण देंगे तो हम नहीं जाएंगे? कभी उनका हम लोगों ने विरोध किया क्या? तो किस बात का सनातन के अपमान में वो चंदा दे रहे हैं, गवाह हो रहे हैं, किस लिए? उसका मनोबल बढ़ाने में कहीं न कहीं उनका योगदान है, जो गहरा देख के दुख हुआ है। इनसे प्रार्थना किया जा रहा है, इससे दूरी बनाए, ये उनसे प्रार्थना है। सामने ये घोषणा करते हैं कि जूना अखाड़े के महात्मा और हम लोग खुद जिन्होंने संस्कृति को हमारे नुकसान पहुंचाया है, रावण जैसे आदमी को ज्ञानी होने के बाद भी, भक्त होने के बाद भी उसको इस समाज आज तक माफ नहीं किया है। इसलिए मैं वो कलंक हो, चाहे जस हो, चाहे अध्यक्ष हो, पर उस संसद को जिसने सन्यासी बनकर ये सनातन को उसने मजाक बनाया, खिलौना बनाया, और उसको हम लोग कभी भी कहीं भी जूना अखाड़े के महात्मा, अखाड़ा परिषद के अधिकारीगण और हम लोग मिलकर कहीं भी उसको पकड़ेंगे
देंगे, क्यों उसने वो अपमान किया है जिसको सनातन में आज तक किसी नेता, किसी राजनीतिक दल को यह हिम्मत नहीं हुआ कि लोकसभा में ऐसा कृत्य करेगा, और वो भी किसके लिए जो अपराध नहीं किया। अरे वहां चंदा चोरी में, अरे बिरबा कपड़े वाले होते, त्रिपुंड वाले होते, हम लोग चोरी करते तो फिर भी ठीक था, अपराध तो हुआ ही नहीं। बिना अपराध का वो करोड़ों को टटी देगा, तो उसको जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए हम राग के माध्यम से बोल रहे हैं, कभी भी हम लोग अनिश्चित काल में कभी भी कहीं भी कुछ भी करेंगे, उसको गधे बैठाएंगे, चाहे पुलिस हमको डांट डाले, चाहे एक लिए करोड़ मुकदमा कायम हो जाए, पर उसको छोड़ेंगे। आपसे बोल या माफी मांगे पप्पू यादव और दो जो उनके साथ है गवाह, एक का नाम विपक्ष के नेता, दूसरे हैं हमारे अखिलेश भाई। उनसे मेरा बहुत प्रेम भाव है, क्योंकि मुलायम सिंह से मेरा एक अपना संबंध था, अखिलेश जी से था, क्योंकि हम लोग उन्हें सनातन का विरोधी नहीं मानते थे, और न दत्तात्रेय गोत्र होने के कारण सोनिया गांधी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। इसलिए गांधी वंश, जवाहरलाल जी क्या थे, दत्तात्रेय गोत्र के थे। इस कारण से हम उनके प्रति आदर भाव रखते थे। आज किल्त उनको, उस अपराधी को चंदा दे रहे, चंदा दान के समय देते समय आप पात्र को पात्र नहीं देखेंगे, चोर करेंगे, काले भी सहयोग करेंगे, तो आप काले भी नहीं हुए। आपसे ऐसी उम्मीद कामना नहीं था। अरे साधु संतों का भी ये चिंतन सोचता कि आज भी कल देश का प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ये भारत का भाग्य विधाता हो सकते हैं। राज ने किल्त ऐसा किया कि हमने तोड़ के रख दिया है। मेरे पास शब्द इससे ऊपर नहीं कि मैं उनके लिए कुछ भी बोल सकता हूं। दूसरा, आज पिता तुल राजा कैसा होना चाहिए, तो आज प्रधानमंत्री जी ने उनका जो पीठ देखा कि बुंदगाद गिर सहे जैसे, घर के बचन संत सही जैसे। पिता का अर्थ क्या है, घर का मुखिया का अर्थ क्या है, एक गार्जियन का अर्थ क्या है, उन्होंने हमें परिभाषा बता दिया कि हमारा जिंदगी में हमारे पुत्र हमें बोल दे, किसी प्रकार कुछ कह दे, तो उन्हें सारे राष्ट्र को अपना पुत्र माना, ये साबित कर दिया। इसलिए मैं उनको देवता तुल प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना करता हूं कि वो जब तक मोदी जी है, अमित भाई है, और तमाम सनातन सुरक्षित था, है, रहेगा। नमः पार्वती। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। मैं ये कहना चाहूंगा, संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग तपत हो जाए और की दे दे अपना रंग। संत जो है बड़े परमार्थी होते हैं, और पप्पू यादव संतों को बदनाम करना चाहते हैं। जो उन्होंने किया है, बिल्कुल स्वांग बन करके संतों को दर्शाया गया है, भीख मांग रहा है और लोग उसको पीट रहे हैं। उसने दिखाने का प्रयास किया है संत चोर होते हैं। मैं पप्पू जी को कहना चाहूंगा, आप क्षमा मांगे, माफी मांगे, नहीं तो देश के जितने भी संत महात्मा है आपके खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे। देखिए, आपने जो की अच्छी बात नहीं है, और आप सोचते हैं मैं इससे जो है पॉपुलर हो जाऊंगा, लोकप्रिय हो जाऊंगा। आप लोकप्रिय नहीं होंगे, आप वाकई में पप्पू बन जाएंगे। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, आपने जो किया है ये अच्छा नहीं किया है। आपने संतों का अपमान किया है, सनातन का अपमान किया है, हिंदुओं का अपमान किया है। हम जानते हैं तुम हिंदूवादी नहीं हो, तुम मुल्लावादी हो, लेकिन तब भी अगर आप क्षमा मांगेंगे तो हो सकता है कि सभी संत महात्मा तुम्हें आशीर्वाद देंगे, शांत हो जाएंगे। अगर आपने माफी नहीं मांगी तो आपके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने वाले हैं हम जितने भी संत महात्मा हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान से मुझे फोन आ रहे कि गुरुजी ने हमारा अपमान किया है, और मैंने यही प्रयास किया, बीच का रास्ता निकाला है कि पप्पू यादव माफी मांगे, नहीं तो सभी संत महात्मा बिहार पहुंच जाएंगे। गुरुजी, विपक्ष भी साथ देता नजर आया। देखिए, हमारे विपक्ष तो उसके साथ है ही। सबसे बड़ी बात है, यादव कौन है? यादव भगवान श्री कृष्ण के वंशज है, और वो कभी मथुरा की बात नहीं करेंगे। वो हिंदू विरोधी मानसिकता रखते हैं, हिंदू विरोधी बात करेंगे। लेकिन मैं बाकियों को इतना सीरियस नहीं लूंगा। पप्पू यादव खुद भगवान कृष्ण के जो है परंपरा से आते हैं, और आप संतों का विरोध करते हैं। आपको मथुरा की बात करनी चाहिए। आपको जितने भी हमारे सनातनी हैं, आप सबका अपमान करते हैं। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है, आप तुरंत माफी मांगे। देखो, त्रेता युग में रावण का
एक ही अपराध था, बहुत विद्वान था, शंकर जी का परम भक्त था, किंतु सीता जी के हरण के लिए उसने साधु का वेश बनाया। साधु नहीं बना, साधु का वेश बनाया, ये पाखंड किया उसने। और उसका नतीजा यह हुआ कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा ना को कुल रोवनहारा। पप्पू यादव और जितने भी वहाँ थे, चाहे वो कांग्रेसी हों, सपाई हों, बसपाई हों, जो उस नाटक में सम्मिलित थे, उन सबका यही हाल होने जा रहा है। उन्होंने जो सनातन, आज तक मुझे आश्चर्य होता है कि आज तक कांग्रेस सहित समस्त पार्टियों ने कभी भी सनातन का इस तरह से अनादर नहीं करा, भगवे का कभी भी अनादर नहीं करा। आज इन्होंने अपनी चिता को अंतिम चिंगारी दे दी है। जनता इनको माफ करेगी नहीं, किसी कीमत पे माफ करने वाली नहीं है। लगातार विरोध हो रहा है उनका, जिस तरह का उन्होंने ये माहौल बनाया है, वेश धारण करके भव्य को खींचतान वहाँ पर की जाती सांसदों द्वारा, इसका विरोध लगातार किया जा रहा है। जिस प्रकार से वो भगवा पहनकर बैठा है, अरे राम जन्मभूमि मंदिर के चोरी में भगवे का क्या काम, संतों का क्या काम? उसे करना तो ट्रस्ट का विरोध करे। तो और राम मंदिर के चंदे की चोरी भी कोई सामान्य चोरी नहीं है, ये चोरी कराई गई है। इस चोरी करने का, चोरों का सरदार टिन्नू यादव वहाँ है, और टिन्नू यादव का भी जो सरदार है, जिस लाल टोपी वाली पार्टी के राष्ट्रीय नेता से डायरेक्ट उसका संपर्क हो रहा है, बराबर बात हो रही है, और वही नेता कह रहा है कि राम मंदिर में चोरी हो रही है। ये सब मिले हुए हैं, और आज वही एक यादव संसद में मखौल बना रहा है। तो ये चोरी हुई नहीं है, ये इनके द्वारा कराई गई चोरी है, सनातन को, भगवे को, भारत को और राम को बदनाम करने के लिए।